नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत के पात्र और प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। रामचरितमानस के कांडों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और आलवार भक्तों के नामों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यह 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम अपने चैनल पर हिंदी साहित्य के सभी विधाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पद्मावत के पात्रों से तो क्वेश्चन आता है। कहा जाता है कि पद्मावत रहस्यमयी रचना है जो दिखावे में तो एक प्रेमाख्यानक काव्य दिखता है, लेकिन उसमें रहस्य कुछ छुपा है। वह काव्य प्रेमाख्यानक नहीं है, बल्कि ईश्वरीय शक्ति पे निर्धारित है कि ईश्वर के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं अपने काम वासनाओं को त्याग कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पद्मावत के पात्र और प्रतीक। तो पद्मावत में हर एक पात्र का एक प्रतीक होता है। तो ट्रिक क्या है? नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा। नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा आ हृदय सिंघल गुरु है हीरा। हृदय सिंघल गुरु है हीरा, राघव के शैतान रतन मन। नशा पसात्विक अलम शरीरा। नशा पसात्विक अलम शरीरा, हृदय सिंघल गुरु है हीरा, राघव के शैतान रतन मन। कितना आसान ट्रिक है ना। तो नशा से क्या हो गया? न से क्या हो गया? न से नागमती, और नागमती स से क्या हो गया? सा से नशा। तो न से नागमती और सा से क्या हो गया? सांसारिक धंधा। नागमती किसका प्रतीक है? उसमें सांसारिक धंधा का प्रतीक है। वैसे इसमें दो स्त्री और एक पुरुष की प्रेम गाथा को दिखलाया गया है पद्मावत महाकाव्य में, लेकिन उनके माध्यम से, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की घटना को दर्शाया गया है पद्मावत महाकाव्यों में। इसीलिए इसमें हर एक पात्र का एक अपना प्रतीक है। तो नशा से क्या हो गया? न से नागमती और सा से सांसारिक धंधा। नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। पसात्विक, नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा। नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा। तो देखिए, न से नागमती, सा से सांसारिक धंधा। पसात्विक, तो प से पद्मावती, प से पद्मावती और सात्विक से सात्विक बुद्धि। पद्मावती क्या थी? सात्विक बुद्धि थी। पद्मावती क्या थी? सात्विक बुद्धि थी। अलम शरीरा, अलम चित्त शरीरा। तो अलम से अल से क्या हो गया? अल से अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत का पात्र है। अल से अलाउद्दीन खिलजी। अब म से क्या हो गया? माया। अलाउद्दीन खिलजी उसमें क्या है? माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी उसमें क्या है? पद्मावत में माया का प्रतीक है। चित्त शरीरा, तो चित्त से क्या हो गया? चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ किसका प्रतीक है? तो शरीर या तन का प्रतीक है। शरीर या तन का प्रतीक है।
हृदय सिंघल गुरु है हीरा। तो सिंघल क्या है, सिंघल क्या है, इसमें आगे नीचे आगे पीछे हो गया है। सिंघल क्या है, सिंगल द्वीप, सिंगल मीन्स सिंगल द्वीप, और सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है, तो हृदय सिंघल द्वीप, तो हृदय का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है, सिंघल द्वीप क्या है, हृदय का प्रतीक है। सिंघल द्वीप का ही राजा रत्न सेन था ना, जो रानी पद्मावती से प्रेम करता था, और उनकी पत्नी थी नागमती, जिन्हें वह छोड़कर चले जाते हैं चित्तौड़गढ़। तो वहाँ पे पद्मावती को पाने के लिए तो नागमती के वियोग वर्णन का सीन दिखलाया जाता है कि वह 12 मासा के नाम से जाना जाता है। पद्मावत महाकाव्य में 12 महीने में नागमती अपने पति को कैसे याद करती है, वही कहानी है इस पद्मावत महाकाव्य में। तो सिंघल क्या हो गया, सिंघल हृदय सिंघल, तो सिंघल में सिंगल द्वीप, हृदय में हृदय। तो सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और उस हृदय में क्या है, पद्मावती सात्विक बुद्धि है। अब देखिए गुरु हीरा, तो गुरु हीरा, तो हीरा से क्या हो गया, हीरामन तोता, हीरा से क्या हो गया, हीरामन तोता। हीरामन तोता किसका प्रतीक है, गुरु का। गुरु सुवा वही पंथ दिखावा, पद्मावत में एक लाइन भी है, गुरु सुवा वही पंथ दिखावा। तो सुआ रूपी, सुआ मतलब तोता, हीरामन क्या है, एक तोता है, वह गुरु का प्रतीक है। तो हीरा से क्या हो गया, हीरामन तोता, और गुरु से क्या हो गया, गुरु। तो हीरामन तोता किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। क्योंकि रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन वह हीरामन तोता ही रत्नसेन के पास करता है, और उनको उत्सुक करता है कि आप पद्मावती से जाकर मिलो। राघव के शैतान रतन मन, तो राघव से क्या हो गया, राघव से राघव चेतन, और राघव चेतन और शैतान, तो शैतान से क्या हो गया, शैतान। तो राघव चेतन किसका प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन क्या है, शैतान का प्रतीक है। और रतन मन, राजा रतन मीन्स क्या हो गया, रत्नसेन, राजा रत्नसेन। मन मीन्स किसका प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है। जैसे देखिए राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, और चित्तौड़गढ़ क्या है, चित्तौड़गढ़ का राजा रत्नसेन था। चित्तौड़गढ़ एक शरीर है, राजा रत्नसेन उस शरीर का मन है, और मन तो चंचल होता है, सांसारिक धंधा में पद्मावती में लगा है। लेकिन सुआ रूपी हीरामन तोता रूपी गुरु ने उन्हें सात्विक बुद्धि अथवा परमात्मा से, सात्विक बुद्धि या परमात्मा, यहाँ पे परमात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ सूफी काव्य में स्त्री को परमात्मा और पुरुष को आत्मा बताया गया है, जबकि और सारे काव्यों में पुरुष को परमात्मा और स्त्री को आत्मा बताया जाता है। लेकिन सूफी काव्य इसके ठीक विपरीत है। तो देखिए मन क्या है, मन चंचल होता है और शरीर में रहता है। तो चित्तौड़गढ़ शरीर या तन है, मन चंचल है, वह सांसारिक बुद्धि अर्थात सांसारिक धंधा में लगा है नागमती के प्रेम में। लेकिन ये हीरामन तोता एक गुरु बनकर उन्हें सात्विक बुद्धि या परमात्मा से परिचय कराता है कि आप पद्मावती के पास जाओ। पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा का रूप है। तब माया, अलाउद्दीन क्या है, माया फेंकता है। अलाउद्दीन क्या है, माया का प्रतीक है, माया में लिप्त करना चाहता है। फिर और राघव चेतन क्या है, लड़ाई करके रोकना चाहता है रत्नसेन को, तो वह शैतान का प्रतीक है, वह परमात्मा से मिलने नहीं देता है। और चित्तौड़गढ़ क्या है, चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन थे, तो चित्तौड़गढ़ शरीर का प्रतीक है। और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती थी, तो सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। तो हृदय से मिलने के लिए परमात्मा की खोज में
रत्नसेन रूपी मन को गुरु रूपी सुआ ने उत्साहित किया परमात्मा से मिलने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे पद्मावत के प्रतीक हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा, नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा, हृदय सिंघल गुरु है हीरा, राघव के शैतान रतन मन। मात्र 3 लाइन से पद्मावत के सभी पात्र और उनके प्रतीकों को याद कर लेंगे। नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा, नशा सात्विक अलम चित्त शरीरा, हृदय सिंघल गुरु है हीरा, राघव के शैतान रतन मन। और पद्मावत के पात्रों से जरूर एक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो आशा है यह ट्रिक पसंद आया होगा। अगर ट्रिक पसंद आए प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस के कांडों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। रामचरितमानस के कांडों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो चलिए ट्रिक देखते हैं क्या है। ट्रिक है, बालक योद्धा ने, एक योद्धा नाम का बालक है। बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। बालक योद्धा ने अरण्य रूपी एक नगरी है जो बहुत सुंदर है। बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। सुंदर रूपी नगरी के लोक में क्या किया? उत्तर दिया। तो बालक से क्या हो गया? बालकांड, जो सबसे बड़ा कांड कहलाता है। बालक से क्या हो गया? बालकांड। और यह क्रमवाही है। पूछता है ना कि रामचरितमानस का 5वां कांड का नाम बताइए, रामचरितमानस के 3रे कांड का नाम बताइए। तो ऐसे देता है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में। रामचरितमानस के कांडों से प्रश्न आ ही जाते हैं। तो बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। तब बालक से क्या हो गया? बालकांड, जो सबसे बड़ा कांड है। योद्धा से क्या हो गया? तो अयोध्या कांड, जिसे मानस का, रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, अयोध्या कांड को। योद्धा से क्या हो गया? अयोध्या कांड। अरण्य की, अरण्य मीन्स अरण्य कांड। की से किष्किंधा कांड, जो सबसे छोटा कांड माना जाता है। रामचरितमानस में कांडों से भी प्रश्न पूछ देता है कि रामचरितमानस में कौन ऐसा कांड है जो सबसे बड़ा है। तो ऐसे दे देता है, बालकांड, अयोध्या कांड, ऐसे करके। तो बालकांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। और अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थान कहा जाता है। तो बालक योद्धा ने, बालक से बालकांड, योद्धा से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, और सुंदर से क्या हो गया? सुंदर कांड। तो 5वां कांड क्या है? सुंदर कांड। और रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं। तो सुंदर से क्या हो गया? सुंदर कांड। सुंदर कांड रामायण की सबसे पवित्र कांड माना जाता है, जिसे हर एक शुभ घड़ी पर इस सुंदर कांड को पढ़ा जाता है। लोक में से क्या हो गया? लोक में से लंका कांड। और उत्तर दिया से क्या हो गया? उत्तर कांड। तो ये थे रामायण के 7 कांड। बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। कैसी लगी ट्रिक? ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। बालक से बालकांड, योद्धा से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लोक में से लंका कांड और उत्तर दिया से उत्तर कांड। तो इतने से रामचरितमानस के कांड। और नेक्स्ट देखते हैं। आशा है यह ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। और अलवार संतों के नामों को
आलवार दक्षिण भारत के संत कवि थे। यह वैष्णव नैनार शिव के उपासक थे और आलवार संत वैष्णव के उपासक थे। इनकी संख्या 12 थी। आलवार भक्तों की संख्या पूछता है प्रत्येक परिचय में, तो आलवार भक्तों की संख्या 12 थी। और आलवार भक्त कहाँ के निवासी थे? तो आलवार भक्त तमिल के निवासी थे और तमिल के यह कवि माने जाते थे। आलवार को तमिल में आलवार कहा जाता है। आलवार का हिंदी अर्थ है भगवान में डूबा हुआ या ईश्वर में डूबा हुआ। जो प्राणी ईश्वर में रत हो जाता है उसे ही आलवार कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन मिल गया। अब चलिए ट्रिक देखते हैं कि आलवार भक्तों के नामों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं, क्योंकि कभी पूछ देता है 7वें आलवार का नाम बताइए, 5वें आलवार भक्तों के नाम बताइए, या इनमें से कई सारा नाम दे देगा, कहेगा इनमें से कौन से आलवार भक्त हैं, तो नाम तो याद करना ज़रूरी है। तो चलिए याद करते हैं। 12 इनका है संख्या। तो ट्रिक क्या है? पेख्यो पेया भूत नाम, पेख्यो पेया भूत नाम आंडाल तिहारो, पेख्यो पेया भूत नाम आंडाल तिहारो, टोंडर तिरु मधुकुल तिरुपा प्यार लुटायो। मात्र 2 लाइन के दोहे में, दोहा कितने लाइन का होता है? दोहा 2 लाइन का होता है और इसमें 4 दोहा के 4 पार्ट होते हैं या 4 अंग होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पेख्यो पेया भूत नाम आंडाल तिहारो, पेख्यो पेया भूत नाम आंडाल तिहारो, आ टोंडर तिरुमधुकुल तिरुप्पा प्यार लुटायो। तब पेख्यो से क्या हुआ? पेख्यो से पेख्योलवार, पेख्योलवार पहले संत आए आलवार भक्त, पहले आलवार भक्त हैं पेख्यो पेया, पेख्योलवार, पेख्योलवार आलवार भक्त के प्रथम संत हैं पेख्योलवार। अब पेया मीन्स क्या हो गया? पेया मीन्स पेयालवार, पेयालवार। भूत से क्या हो गया? भूतलवार, भूतलवार मतलब भूतलवार। नाम से क्या हो गया? नाम से क्या हो गया? नमनालवार, नमनालवार। इसमें आलवार जुट गया है। नमन आलवार अलग अलग लिखेंगे, नमन आलवार, लेकिन एक ही में ज्वाइंट किए हैं तो नमनावलार आलवार हो गया, नमनालवार। आंडाल तिहार होता, आंडाल से क्या हो गया? आंडाल। तो आलवार भक्तों में इन्हें महिला संत एक है, महिला संत। आलवार भक्तों में महिला संत कौन है? तो आंडाल हैं। और आंडाल को दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। आलवार भक्तों में एक ही है महिला संत जिन्हें दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है, उनका नाम क्या है? आंडाल है। तिहारों से क्या हो गया? पेख्यो पेया भूत नाम आंडाल तिहारो। तो तिहारों से क्या हो गया? तिरुमंगलवार, तिरुमंगयालवार, तिरुमंगल। देखिए कितना टेढ़ा नाम है आलवार संतों के। तो तिरुमंगलवार। अब नेक्स्ट दूसरा लाइन देखते हैं। टोंडर तिरुमधुकुल तिरुपा प्यार लुटायो। 6 तो हो गया। अब 7वें से देखते हैं। तो टोंडर तिरुमधुकुल तिरुपा प्यार लुटायो। तो टोंडर से क्या हो गया? टोंडर डिपो डी आलवार, टोंडर डिपो डी आलवार। और नेक्स्ट है तिरु, तिरु से क्या हो गया? तिरुमाली सैलारवार, तिरुमाली सयालवार, तिरुमाली सयालवार। 8वें आलवार संत हैं। अब मधु से क्या हो गया? मधुकर कवि आलवार
भक्त हैं। कुल से क्या हो गया, कुलशेखर आलवार भक्त हैं। और तिरुपा से क्या हो गया, तिरुपालवार। तिरुपा से तिरुपालवार। अब प्यार लुटावे से पेरियालवार। आलवार भक्तों की संख्या देखिए, पेरियालवार। वैसे यह नाम थोड़ा कठिन है कि, लेकिन वीडियो को 2-3 बार वॉच करेंगे तो याद हो जाएगा। तो पेरियालवार, तिरुपा से तिरुपालवार, कुलशेखर से कुलशेखर, मधु से मधुकर कवि, तिरु से तिरुमाली सैलारवाल, टोंडर से टोंडर डिपोलवार। तो चलिए एक बार और ट्रिक को देख ले जाए। आलवार संतों को ट्रिक के माध्यम से, आलवार वैष्णव संत भक्त थे। इनका ट्रिक क्या, और इनकी संख्या 12 थी। इनका ट्रिक है, पेख्यो पेया भूत नाम आंडाल तिहारो, आ टोंडर तिरुमधुकुल तिरुपा प्यार लुटायो। तब पेख्यो से क्या हो गया, पेख्यालवार। पेया से क्या हो गया, पेयालवार। भूत से भूतालवार। नाम से नमनावलवार। आंडाल से आंडाल। तो आंडाल दक्षिण भारत की मीरा कही जाती है, और यह एक महिला आलवार संत है। आलवार संतों में महिला संत का नाम बताइए, तो वो है आंडाल। तिहारो से तुलु मंगलवार। टोंडर से टोंडर डिपो आलवार। तिरु से के तिरुमल आलवार। मधु से मधुकर कवि आलवार संत है। कुल से कुलशेखर। तिरुपा से तिरुपालवार। प्यार लुटाओ तो पेरिलवार। और लुटायो से क्या हो गया, नहीं, लुटायो अलग है। तिरुपा से तिरुपालवार और प्यार से पेरियलवार। तो 12 आलवार संतों को हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। रामचरितमानस के कांडों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया, और पद्मावत के प्रतीकों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। तो चलिए, सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी भी लेखक या कवि की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा, या लेखक के नामों को, किसी भी काल के लेखक के नामों को ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनका नाम दर्ज कर दीजिएगा। हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। और सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों के शेयर और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए धांसू ट्रिक वाले वीडियो बनाते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।